बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कोरोना वायरस। आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक खौफ की फिजा कायम है। पूरी दुनिया में लोग पैनिक में मुब्तला हैं कि ये कोरोना वायरस खुदा न खास्ता ये कहीं उनको न लग जाए। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि कोरोना वायरस वाकई ही खतरनाक है और जिस रेशो से ये फैल रहा है ये इसके जो नताइज हैं वो बहुत भयानक भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इसको रोकने के भी बहुत से तरीके हैं और आज मैं आपको खास तौर पर बताऊंगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसकी प्रिवेंशन भी है और इसका इलाज भी है। लेकिन उससे पहले ये गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जो भी मेरे नाजरीन देख रहे हैं और जिस जिस मुल्क में मौजूद हैं अपने अपने मुल्क की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनकी जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसको फॉलो करें। जो प्रिकॉशंस वो कह रहे हैं कि आप वो प्रिकॉशंस लें वो जरूर उनको फॉलो करें। इसको मजाक में न लें। किसी भी मुल्क में या किसी भी हुकूमत का जो फर्ज ये होता है कि वो अपने अवाम को इस एपिडेमिक से महफूज रखें। तो आप जब अपनी हुकूमतों के साथ अपनी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह इस वायरस पे हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे। हमें अपने हिस्से का काम करना है कि जो हमें कहा जा रहा है कम से कम हम वो करें। अब आते हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज की तरफ। होम्योपैथी में आमतौर पर हम करते ये हैं कि सिम्टम्स बेस्ड दवा देते हैं और हर मरीज को हम इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। लेकिन जब इस किस्म की कंडीशंस हो जाती हैं जबकि एक सेम सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो बहुत से इंसानों में पाया जाता है तो जिसको हम वबा कहते हैं, जिसको एपिडेमिक कहते हैं, जिसको आउटब्रेक कहते हैं, तो उस सूरत में होम्योपैथिक दवा को इंडिविजुअलाइज करने के बजाय हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में सिम्टम्स आ रही हैं तो उन सिम्टम्स को मैच किया जाता है दवा के साथ और वही दवा उसका क्योर भी होती है और इन सम केसेस वो इसका प्रिवेंशन भी होती है। अब आइए आप कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस जो है ये एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस कह सकते हैं आप इसको, लेकिन इसका सिमिलर वायरस बहुत पहले से ह्यूमन रेस को ये इफेक्ट कर चुका है। मैं आपको मिसाल दूंगा 1918 से लेकर 1920 तक का जो आउटब्रेक हुआ था जो कि रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडली वबा थी या सबसे डेडली एपिडेमिक था और वो था फ्लू, जिसको आम जबान में फ्लू कहते हैं, उसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं और इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी याद किया जाता है। और इस वबा में इस एपिडेमिक में तकरीबन 50 मिलियन लोग लुकमैजल बने थे। 50 मिलियन, 25,000 लोग तो सिर्फ अमेरिका में इस जहां भाग हुए थे। और उस वक्त भी होम्योपैथी ने इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की थी और ये चीजें रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि होम्योपैथी ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी उस वक्त जब ये वबा फैली हुई थी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो लोग जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे जो कि फ्लू से सिर्फ अफेक्टेड थे उनमें जो मोर्टेलिटी की जो शरह अमवात थी वो थी 0.7%, ओनली 0.7% थी। जबकि जो दूसरे तरीके इलाज इस्तेमाल कर रहे थे तो उनकी तकरीबन 3.4% थी मोर्टेलिटी जो रेशो थी। और इसमें होता यह है कि जब आपके फ्लू की सिम्टम जब नमूनिया के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाएं तो ये बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है। तो उस सूरत में होम्योपैथी के अंदर इसका तकरीबन 1 to 2% था जो रेशियो थी अमवात की, जबकि दूसरे तरीके इलाज में 20 to 30% था। तो आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि होम्योपैथी ने बहुत से लोगों को क्योर किया था उस वक्त भी। अब देखें कि जो कोरोना वायरस की सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा की होती हैं जो कि इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस होता है उसकी होती हैं। और तारीख बताती है कि इन्फ्लुएंजा के लिए होम्योपैथिक ने बहुत ही एक मौसर इलाज के तौर पे अपने आप को मनवाया था। अब जो सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस की वो तकरीबन मिलती हैं उससे इन्फ्लुएंजा के वायरस से। तो अगर इन्फ्लुएंजा में जो दवा काम कर सकती है वो कोरोना में भी कर सकती है क्योंकि सिम्टम्स एक जैसी हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम बेस करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। जो सिम्टम्स उस दवा के साथ मैच कर जाती हैं वो उसका क्योर भी होता है और इन सम केसेस प्रिवेंशन भी होता है। आपको ये बता दूं कि होम्योपैथिक में एक ग्रुप होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। उसमें एक होता है नोसोड। नोसोड उस दवा को कहा जाता है जो कि या तो वायरस या बैक्टीरिया से बनाई जाती है या जो अफेक्टेड ह्यूमन टिश्यूज होते हैं उनसे बनती है या जो मरीज की सिक्रेशंस होती है उनसे बनाई जाती है। इन दवाओं को नोसोड कहा जाता है। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा के लिए होम्योपैथी में जो दवा बनाई गई थी उसका नाम ही इन्फ्लुएंजियम रखा गया है। इन्फ्लुएंजियम इन्फ्लुएंजा के वायरस से दवा तैयार हुई थी और इसकी प्रूविंग हुई थी ह्यूमन बॉडी पे। ये एनिमल टेस्टिंग से नहीं गुजरी बल्कि ह्यूमन बॉडी पे प्रूव हुई थी इन्फ्लुएंजियम।
آج کل کا جو وائرس کا جو آؤٹ بریک ہے اس کے لیے بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انفلوئنزیم 200، ویسے تو آپ کوئی بھی ہائر پوٹینسی لے سکتے ہیں، 30 اینڈ ابو کوئی پوٹینسی بھی لے لیں وہ کام کرے گی، لیکن میرے اپنے 30 سال تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ انفلوئنزیم 200 کی دوا اگر ایک ڈوز لیا جائے تو یہ کرونا وائرس سے پریونٹ بھی کرے گی، کرونا وائرس انشاءاللہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے، کسی کے اندر کرونا وائرس کی سمٹمز آ جائیں، تو یہی دوا جو انفلوئنزیم 200 ہے اس کو 3 دن استعمال کرنا ہے، یعنی آج آپ نے لینا ہے ایک ڈوز کل لے لیں اور ایک پرسوں لے لیں، اللہ اپنا کرم کرے گا، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ 99.9% کیسز اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر